अस्सलामुअलैकुम। अगर आप भी बनाना चाहते हैं घर पर ऐसे गोलगप्पे, तो आज मैं ऐसा तरीका आपको बताऊंगी जो अगर आपने जान लिया तो आज के बाद आपके गोलगप्पे इसी तरह क्रिस्पी और फूले हुए बनेंगे। ये तरीका आज से पहले किसी पानी पूरी की रेसिपी में आपने नहीं देखा होगा। आज के बाद आप जैसे परफेक्ट फूले हुए गोलगप्पे कोई भी बना ना सकेगा। बस आपने क्या करना है, वीडियो को मुकम्मल देखना है। जो इसमें मैं सीक्रेट टिप्स बताऊंगी, अगर आप इनको फॉलो करके बनाएंगे तो आज के बाद आपके गोलगप्पे फूले हुए और परफेक्ट बनेंगे। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ये हम सबसे पहले 2 कप नाप कर सूजी लेंगे। सूजी आप बारीक वाली भी ले सकते हैं, मोटे वाली भी ले सकते हैं, जो आपके पास मौजूद है वो आप सूजी ले सकते हैं। अब हम सूजी को अच्छे तरीके से छान कर लेंगे। सूजी को आप लाजमी छाना करें, क्योंकि आपको पता है मौसम के लिहाज से इसमें कुछ गुठलियां बन जाती हैं और कुछ सीवीसी बन जाती है जो इसके अंदर हो जाती है। तो इसलिए जब भी आप सूजी यूज करें तो अच्छे तरीके से छान कर लीजिएगा। ये हमने 1 कप सूजी का छान लिया है। अब हम दूसरा कप इसी तरीके से छान लेंगे। कुछ लोगों को इश्यू होता है कि हम सूजी बारीक वाली लें, मोटी वाली लें, जो आपके पास है वो आप यूज कर सकते हैं। ये हमने 2 कप सूजी छान ली है। अच्छा जी, अब हम जो नेक्स्ट चीज इसमें यूज करेंगे वो हम लेंगे मैदा। ये हम सिर्फ 1 कप मैदा लेंगे, क्योंकि हमने 2 कप सूजी ली थी, 1 कप हम मैदा ऐड करेंगे। और मैदे को भी आप अच्छे तरीके से छान कर लीजिएगा। ये देखिए हमने मैदे को भी अच्छे तरीके से छान लिया है। अब हम दोनों चीजों को यकजान कर लेंगे, यानी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, ताकि जो सूजी और मैदा है ये अच्छी तरीके से एकदम मिक्स हो जाए। ये देखिए हमने दोनों चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हस्बे जरूरत, हस्बे टेस्ट नमक ऐड करेंगे, चाय का आधा चम्मच। अब हम इसमें कोई घी, कोई मोन वगैरह ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ हम नॉर्मल पानी से आटे को गूंद लेंगे। और यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम इस डो को सख्त रखेंगे, बिल्कुल नरम नहीं रखेंगे, क्योंकि जो गोलगप्पे के लिए आटा गूंदा जाता है ये एकदम थोड़ा सा सख्त ही होता है। अगर हम आटे को नरम रख लेंगे तो इससे गोलगप्पे की शेप खराब हो जाती है, इसलिए हम आटा थोड़ा सा हार्ड रखेंगे। आप देख सकते हैं हमने तकरीबन 5 से 7 मिनट आटे को गूंद कर तैयार कर लिया है। या आप देख सकते हैं डो हमारी एकदम सख्त है। अब हम इसको अच्छे तरीके से रैप कर देंगे। आप किसी गीले कपड़े वगैरह से भी इसको कवर करके रख सकते हैं। अब तकरीबन हम 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे, ताकि ये जो हमारी डो है अच्छे तरीके से सेट हो जाए। तकरीबन 15 मिनट डो को हमने रख दिया था, ये अच्छे तरीके से सेट हो चुकी है। अब हम इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे, यानी कि हम 2 पेड़े बनाएंगे। क्योंकि जितना आप मर्जी है, बड़ा बनाए छोटा बनाए, आप 1 पेड़े से भी बना सकते हैं, लेकिन हम ये 2 पेड़ों में डिवाइड कर लेंगे। ये हमने गोल पेड़ा बना लिया है। अब हम मैदे का डस्ट करेंगे और बिल्कुल हम पतला सा रोटी को बेल लेंगे। पहले शुरू में ये थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा बेलना, लेकिन कुछ देर के बाद ये अच्छी तरीके से रोटी हमारी पतली सी बेल कर रेडी हो जाएगी। अगर हम गोलगप्पों को मोटा रखेंगे तो वो अच्छे नहीं लगेंगे, देखने में भी खाने में भी। तो इसलिए आप जितना रोटी को अच्छे तरीके से बारीक बेलेंगे, इतनी हमारे गोलगप्पे परफेक्ट बनेंगे। ये देखिए हमने हर तरफ से अच्छे तरीके से रोटी को बेल लिया है। अब हम इस तरह का एक कटर लेंगे, गोलगप्पे की साइज का, छोटा बड़ा आप बना सकते हैं, लेकिन हम इस तरीके से ये दरमियाने साइज का कटर से ये कटिंग कर लेंगे। ये एक ही बार में माशाल्लाह काफी हद तक हमारे ये गोलगप्पे रेडी हो जाएंगे। ये आप देख सकते हैं हमने ये सारे गोलगप्पे रेडी कर लिए। अब हम क्या करेंगे, गीला कपड़ा लेंगे, गीले कपड़े के ऊपर ये हम गोलगप्पे सारे इस तरीके से लगा लेंगे, थोड़ा थोड़ा फासले पर। ये स्टेप करना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि अगर हम फौरन से ये गोलगप्पे बनाना शुरू कर लेंगे तो इससे हमारे गोलगप्पे फूलेंगे नहीं। तो जब भी आप ये गोलगप्पे बनाए तो पहले गीले कपड़े के ऊपर ये सारे इस तरीके से लगा दें। आप देख सकते होंगे कि एक ही बार हमारे इतने सारे गोलगप्पे बनकर तैयार हो गए हैं। ये आप देख सकते हैं हमने कपड़े के ऊपर सारे गोलगप्पे लगा दिए। अब हम दोबारा से ऊपर से गीले कपड़े से कवर कर देंगे। ये आप देख सकते हैं हमने तमाम गोलगप्पे रेडी कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसको हम इस तरीके से उठाकर नीचे ही की तरफ रखेंगे, और साथ साथ हम गोलगप्पे के ऊपर इस तरीके से ऑयल डालते रहेंगे। आप देख सकते हैं माशाल्लाह हमारे गोलगप्पे कितने परफेक्ट एकदम फूले हुए
तैयार हो रहे हैं। अगर आप इस तरीके से ये गोलगप्पे बनाते हैं तो यकीन माने आपके हर एक गोलगप्पा फूलेगा, कोई भी गोलगप्पा आपका खराब नहीं होगा, यानी पापड़ी नहीं बनेगी। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितने प्यारे हमारे गोलगप्पे एकदम फूल कर तैयार हो चुके हैं। ये देखिए कितने परफेक्ट और इतने क्रिस्पी बने हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही परफेक्ट हमारे गोलगप्पे तैयार हो गए। अब हम निकाल लेंगे। ये देखिए इसी तरह हम तमाम गोलगप्पे फ्राई कर लेंगे। आप इसकी आवाज सुन सकते हैं माशाल्लाह कितने क्रिस्पी बने हैं। ये कुछ शेप मेरे बेटे ने भी बनाई है, वो दिल शेप में बनाया है। ये भी आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितने जबरदस्त और एकदम फूले हुए तैयार हो रहे हैं। ये देखिए ये भी अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं। अब हम निकाल लेंगे और बाकी के गोलगप्पे भी हम इसी तरह फ्राई करके रेडी कर लेंगे। ये देखिए जी माशाल्लाह ऑलमोस्ट हमारे गोलगप्पे बनकर रेडी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं ये कितने क्रिस्पी बने हैं। सूजी और मैदे से हम मिलाकर अगर ये गोलगप्पे बनाते हैं तो एकदम परफेक्ट और क्रिस्पी बनते हैं। गोलगप्पे तो हमने रेडी कर लिए हैं। अब हम फिलिंग तैयार कर लेते हैं। फिलिंग तैयार करने के लिए ये हमने बॉयल आलू ले लिए और बॉयल चने, ये हमने तकरीबन 1 कप चने बॉयल कर लिए थे और 2 अदद हमने आलू भी इस तरीके से कटिंग कर लिए हैं। अब हम 1 अदद प्याज ऐड करेंगे, हस्बे जरूरत नमक, चाट मसाला और काली मिर्च का पाउडर। अब हम ये मसाले डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये देखिए फौरन से झटपट से हमारी फिलिंग भी रेडी हो चुकी है। ये आज हमने झटपट से गोलगप्पे बनाए हैं और ये आप देख सकते हैं हमने खट्टा पानी यानी इमली का पानी भी तैयार कर लिया है। हमने इमली का पल्प लिया था 1 कप के करीब और इसमें पानी डालकर नमक चाट मसाला वगैरह डालकर खट्टा पानी भी रेडी कर लिया है। अब मैं आपको एक प्लेट तैयार करके बताती हूँ कि हम घर में ये किस तरह गोलगप्पे एंजॉय करते हैं। ये हम 1 प्लेट गोलगप्पे की तैयार कर लेंगे। ये हमने दरमियान में सुराख कर लिया है और अब हम इसमें फिलिंग भर लेंगे। मैं अक्सर वीकेंड पर ये बच्चों के लिए लाजमी बनाती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे बहुत ही खुशी और एंजॉय करके खाते हैं। ये देखिए जी आप देख सकते हैं बाजार से कई गुना अच्छे हमारे परफेक्ट गोलगप्पे बनकर तैयार हो चुके हैं। आप भी घर पर ये गोलगप्पे बनाएं, आपको काफी सस्ते पड़ेंगे। ये गोलगप्पे की रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर आपको पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सिलेक्ट कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी सबसे पहले आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।